दोस्तों एक 23 साल की युवती रहती है और वह कहते हैं कि दोस्तों उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और जिसके चलते वह व्यक्ति उसे बहला फुसला करके कहीं ले जाता है। वह उसे कहते हैं कि दोस्तों शादी का झांसा देता है और शादी का झांसा दे करके वह किसी गेस्ट हाउस के अंदर उसे ले जाता है और ले जाने के बाद में वहां पर कोई मिल्क केक खाने के लिए देता है और जिसके अंदर नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था और नशीला पदार्थ मिलाने के कारण युवती वह केक खा जाती है और खाने के बाद में वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह बेहोश होती है व्यक्ति है वह उसके साथ में कहते हैं कि दोस्तों शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाते उसका वीडियो बना लेता है और दोस्तों फोटो खींच लेता है। अश्लील वीडियो और अश्लील फोटो है उसकी खींच ली जाती है। अब लड़की को इस बात का पता नहीं था, युवती है इस बात से पूरी तरह से अनजान थी, उसे नहीं पता था कि इसके अंदर उसके साथ में क्या क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही वह होश में आती है तो दोस्तों वह बेड के ऊपर अपने आप को अस्त व्यस्त पाती है और साथ में अपने पास में ही आरोपी को सोता हुआ मिलता है। तो दोस्तों युवती हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। जैसे ही वह विरोध करती है व्यक्ति उसे धमकी देता है कि चुप रहना, अगर किसी को बताया तो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। दोस्तों वह उसे शादी के लिए कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसी बात कहता है। तो दोस्तों वह और उसके बाद में उसे धमकी भी देता है कि अगर किसी को बताया, अगर किसी के सामने मुंह भी खोला तो मैं ये जो वीडियो और फोटो है वह सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, ऐसी बात की धमकी देता है। और जैसे ही ऐसी धमकी मिलती है तो युवती है वह चुप्पी साध लेती है, वह कुछ नहीं बोलती है। क्योंकि दोस्तों जब कहते हैं कि हर एक महिला को, हर एक युवती को, कहते हैं कि दोस्तों हर एक लड़की को इज्जत प्यारी होती है और इज्जत के चलते दोस्तों वह बोलती नहीं है। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं बोल गई और सोशल मीडिया पर अगर ऐसी फोटो और ऐसे वीडियो डल गई तो उसकी इज्जत है वह मिट्टी में मिल जाएगी, उसके माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों ऐसी बातें सोच करके युवती कुछ कहती नहीं है और व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है। दोस्तों वह बार बार उसे रेप करना शुरू कर देता है, बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों जब महिला चुप रहती है, जब युवती है वह चुप रहती है तो दोस्तों वह इस बात का फायदा उठाता है। तो दोस्तों आखिरकार ये पूरी घटना क्या थी, आखिरकार पूरा मामला क्या था, तो दोस्तों ये कहानी बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये पूरी कहानी है, यह राजधानी दिल्ली की है और दिल्ली के अंदर 23 साल की महिला जो लड़की रहती है और वह नौकरी पेशे वाली लड़की रहती है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों उसकी मुलाकात है एक शादी समारोह के अंदर, मेरठ के अंदर एक शादी समारोह था और वहां पर एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो जाती है वहां पर और दोनों आपस के अंदर बातचीत शुरू कर देते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों आपस के अंदर काफ़ी घंटों तक बातें करते हैं, काफ़ी देर तक आपस के अंदर दोनों की बातचीत शुरू होती है सोशल मीडिया के जरिए। दोनों सोशल मीडिया के ऊपर आपस के अंदर घनिष्ठ दोस्त बन जाते हैं, दोनों आपस के अंदर प्यार करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करते करते दोस्तों काफ़ी कहते हैं कि बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है। और बढ़ते बढ़ते दोस्तों युवक है जो लड़का रहता है वह उसे शादी का झांसा देता है, वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसी बात कहता है। तो युवती है वह भी राजी हो जाती है और वह भी हाँ भर देती है कि ठीक है मैं भी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। लड़की एकदम से कहते हैं कि दोस्तों खुश हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है कि वह क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए दोनों की बातें होती है, मेरठ के शादी समारोह में दोनों मिलते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मुलाकातें हैं बढ़ती जाती है। इसके बाद में वह जो व्यक्ति है वह उसे एक गेस्ट हाउस में बुलाता है। दोस्तों उस्मानपुर एक गेस्ट हाउस पड़ता है, वहां पर वह उसे बुलाता है और बुलाने के बाद में वहां मिल्क केक लाता है और वहां पर वह मिल्क केक खाने के लिए लड़की को देता है और उसके अंदर नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। दोस्तों लड़की को नहीं पता था इस बात का, जो युवती थी वह इस बात से अनजान थी कि उसे नहीं पता था कि इस मिल्क केक में क्या मिला हुआ है। वह मिल्क केक खा लेती है और खाने के बाद वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही मिल्क केक खाती है दोस्तों वह बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद में जो लड़का है वह उसके साथ में ज्यादती करता है, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके उसके वीडियो बना लेता है, आपत्तिजनक वीडियो बनाता है, आपत्तिजनक उसकी फोटो खींच लेता है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही युवती है वह होश में आती है तो वह अपने आप को बेड के ऊपर अस्त व्यस्त अवस्था में पाती है तो वह हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है और पास में ही वह आरोपी को भी अपने पास से सोता हुआ देखती है। तो दोस्तों वह और भी ज्यादा हैरान रह जाती है, वह दंग रह जाती है। उसे पता चल जाता है कि आखिरकार उसके साथ में घिनौनी घटना घटित हो गई। दोस्तों उसे पता चल जाता है कि उसका शारीरिक संबंध है उसके साथ बना लिए गए हैं। दोस्तों वह जैसे ही विरोध करती है
तो युवक है वह उसे कहता है कि चुप रहो, अगर किसी को बताया तो मैं ये जो वीडियो और फोटो दिखाता है उसे, और कहता है कि अगर किसी को भी बताया तो मैं ये सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, ऐसी धमकी देता है। लड़की इस बात से चुप रहती है, क्योंकि लड़की को कहते हैं कि दोस्तों हर एक महिला, हर एक लड़की को इज्जत प्यारी होती है, और इज्जत के चलते लड़की है वह चुप्पी साध रहती है। लड़की को पता था कि अगर ये सोशल मीडिया पर डल गई, अगर ये बातें हैं, अगर ये कहानी सामने आ गई सब लोगों के, और मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे माँ बाप का नाम है वह मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसी बात है वह सोच करके लड़की है वह चुप्पी साध रहती है। और लड़की को इस बात से पता होता है कि आखिरकार उसके साथ शादी होने वाली है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों युवक है वह उसे अचानक मना कर देता है। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और दोस्तों वह उसके जो आपत्तिजनक वीडियो और फोटो है वह बना लेता है, और उसे बार बार धमकियां देकर के बार बार शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों यह बात है वह 2023 की है। तो जो 2023 के अंदर वह युवक युवती मिलते हैं, और उसके बाद में दोनों के बीच जो बातें होती है वह हैरान कर देती है। दोस्तों महिला को वह मना कर देता है, लड़की को वह व्यक्ति है वह मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और उसके बाद में वह धमकी दे करके ब्लैकमेल करता है, और ब्लैकमेल कर करके दोस्तों आपत्तिजनक वीडियो को के चलते वह उसे ब्लैकमेल करता है, और ब्लैकमेल कर करके इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करता है कि बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसके चलते जो लड़की है वह परेशान हो जाती है, हताश हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। दोस्तों उसके बाद वह जैसे ही शादी से मना करता है तो युवती है उसे रिश्ता तोड़ देती है, उसे दूरी बना लेती है, और दूरी बना करके दोस्तों मार्च 2025 के अंदर वह शादी कर लेती है। शादी करने के एक ही हफ्ते बाद में वह जो आरोपी होता है युवक है वह कैसे भी कर करके उसके पति के फोन नंबर वह खंगाल लेता है, उसके फोन नंबर ले लेता है, और उसके बाद में फोन पर धमकी देता है कि तेरी पत्नी मेरे साथ थी। दोस्तों ऐसी बात कहता है तो हर एक पति हैरान रह जाता है, हर एक पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी बात सुनता है तो उसका पति है वह उसे कुछ बात कहता है, उसके बाद वे जैसे ही वह बात सामने आती है तो महिला उसे हर एक बात बता देती है। युवती है वह अपने पति को हर एक बात बता देती है, पूरी आपबीती बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद में दोस्तों वह मामला शांत हो जाता है, और उसके बाद जो पति और पत्नी है वो दोनों सोचते हैं कि अब ये मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि वो माफ़ी मांग लेता है। क्योंकि उसे बाद जब बात कही जाती है तो वह अपने आप से माफ़ी मांग लेता है कि मैं आखिरकार ऐसी बातें नहीं करूंगा आगे। तो जब माफ़ी मांग लेता है तो पति और पत्नी सोचते हैं कि मामला यहीं पर सिमट गया, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों यह मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया। और कहते हैं कि दोस्तों इस कहानी के अंदर मोड़ उस समय आया जिस समय कि दोस्तों वह उसके पति के मोबाइल के ऊपर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भेज देता है, और उसके बाद कहता है कि तेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, इसकी जिंदगी है वह खराब कर दूंगा, ऐसी बात कहते हैं। तो दोस्तों होश उड़ जाते हैं, हैरान रह जाता है, पत्नी भी परेशान हो जाती है, युवती है वह पूरी तरह से परेशान हो जाती है, हताश हो जाती है, क्योंकि युवती की जिंदगी है वह बर्बाद हो गई थी। दोस्तों जिंदगी खराब हो गई थी। उसके बाद उसका पति उसे मायके छोड़ आता है, और मायके छोड़ने के बाद वह उसे तलाक की मांग करता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। दोस्तों ऐसी बात जब सामने आती है तो युवती के होश उड़ जाते हैं, युवती परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी, पूरी तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों एक व्यक्ति के चलते, एक आपराधिक व्यक्ति के चलते उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों महिला यही सोचती है, युवती यही सोचती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। दोस्तों वह पूरी तरह से परेशान हो जाती है, पूरी तरह से हताश हो जाती है, लेकिन आखिरकार वह हिम्मत कर करके पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराती है, पुलिस के अंदर जाती है, और जाने के बाद में वह रिपोर्ट दर्ज कराती है और पूरा मामला बताती है कि आखिरकार उस व्यक्ति है उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं वह कर रहा है, ऐसी ऐसी कहानियां उसके सामने हुई है। दोस्तों पुलिस वाले हैं वह उसकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लेते हैं। दोस्तों वह धारा 69 और धारा 351 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है, और उसके बाद में आरोपी की तलाश में पुलिस जुट जाती है, क्योंकि आरोपी फिलहाल फरार चल रहा था, और फिलहाल आरोपी फरार चलने के कारण पुलिस है वह उसके साथ में कहते हैं कि उसकी दबिश देने में जुट जाती है। दोस्तों लेकिन महिला की जो हर एक बात है उसके पर पूरी जांच की जाती है, गहनता से उसकी हर एक बात की जांच की जाती है, और उसके बाद में पता चलता है दोस्तों एक उम्र दराज कहते हैं कि दोस्त एक अनुभवी पुलिसकर्मी होता है, वह बताता है कि यह जो ब्लैकमेलिंग है वो यह शादी का झांसा देकर रेप किया गया है महिला के साथ में। इसकी हर एक बात की गहनता से जांच की जा रही है, और जैसे ही जांच पूरी होती है और जैसे ही व्यक्ति है जो फरार चल रहा था उसको गिरफ्तार जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों कहते हैं कि महिला के साथ में आबीती हुई वह बड़ी ही खराब जगह कहते हैं कि बड़ी ही घिनौनी घटना घटित हुई। तो दोस्तों पुलिस वाले हैं फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटे हुए हैं, जैसे ही आरोपी मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद में उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना ताकि हमारा समाज जागरूक हो। और हमारे सामने ये जो घिनौनी घटनाएं सामने आती है दोस्तों, दिल को झकझोर देती है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो हर एक इंसान परेशान हो जाता है, हर एक इंसान का दिल टूट जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों ऐसी कहानियां जब सामने आती है दोस्तों, शादी का झांसा दिया जाता है और शादी का झांसा देकर के युवती के साथ में कहते हैं कि शारीरिक संबंध बनाया जाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में आपत्तिजनक वीडियो और फोटो खींच लिए जाते हैं और उसके बाद में दोस्तों वह उन वीडियो और फोटो को हथियार बना लेता है और हथियार बना करके उसे बार बार ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल कर करके दोस्तों उसके साथ में बार बार शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे हताश हो जाती है लड़की है, वह पूरी तरह से परेशान हो जाती है दोस्तों। और उसके बाद में वह उसे शादी से मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। जब ऐसी बात कहता है तो महिला जो युवती है वह उसे कहते हैं कि दोस्तों दूरी बना लेती है और दूरी बना करके वह शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद में भी युवक अपनी कहते हैं कि हरकतों से बाज नहीं आता है और वह उसके पति को धमकी देता है और धमकी दे करके उसके जो वीडियो फोटो है उसके मोबाइल पर भेज देता है। तो दोस्तों एक लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहते हैं कि दोस्तों एक शादीशुदा जिंदगी थी, वह कुछ ही दिनों के अंदर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई दोस्तों, इसकी ज़िंदगी खराब हो गई। तो दोस्तों एक व्यक्ति के कारण एक महिला की ज़िंदगी खराब हो गई, एक युवती की ज़िंदगी खराब हो गई। दोस्तों ऐसी कहानियां जब सामने आती है तो हर एक इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी घटनाएं अगर हमारे आसपास में हो रही है तो शायद उनके खिलाफ आवाज़ उठाए ताकि हर एक मामला ये घटनाएं हैं कहीं हद तक कम हो सके। दोस्तों ऐसी घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन हमारे समाज में, हमारे देश भर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों इन घटनाओं से अगर हमें कहीं हद तक बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा और मिल करके एक दूसरे का साथ देना होगा, तब जाकर के ये मामले कहीं हद तक कम हो सकते हैं।